नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं 5 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन 150 ईयर्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 150 वर्ष सिक्का। ये सिक्के 2007 में जारी किए गए थे। ये सिक्के 2007 में दो प्रकार से जारी किए गए थे। पहला जो सिक्का जारी किया गया था वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था, और दूसरा जो सिक्का है वो कॉपर और निकल से बनाया गया था, जिसमें कॉपर और निकल से जो सिक्के बनाए गए थे वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है, जबकि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए सिक्के इतने वैल्यूएबल नहीं हैं। हम इन दोनों सिक्के के बारे में जानेंगे और जानेंगे उनकी वर्तमान कीमत के बारे में, और कौन से मिंट के सिक्के कीमती है उनके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। पहले जानते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बने सिक्के के बारे में। ये सिक्के 2007 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिसका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत और रुपए हिंदी में लिखा है, और राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में अशोक लाइन कैपिटल की इमेज है, और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, और उसके नीचे 5 अंकों में लिखा है। ये थी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के के पिछले बाजू के बारे में, यानी बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के पिछले बाजू में लेफ्ट साइड में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हिंदी में लिखा है, और राइट साइड में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लेने वाले जो योद्धा है उनकी इमेज है। उसके नीचे 150 वर्ष हिंदी में और अंग्रेजी में लिखा है। उसके नीचे 1857 to 2007 अंकों में लिखा हुआ है, और उसके नीचे मिंटिंग मार दिया है। तो ये जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। और ये बात आप जान ले कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बने और कॉपर निकल से दोनों जो सिक्के बनाए गए हैं उनकी फ्रंट साइड और बैक साइड सेम ही है, सिर्फ मेटल में अंतर है। तो चलिए जानते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील की वर्तमान कीमत के बारे में। 2007 में ये सिक्के बॉम्बे मिंट 2000 के गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 40 रुपये, और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 125 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से जो सिक्के 2007 में जारी किए गए थे वो सिर्फ बॉम्बे मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, बाकी मिंटों द्वारा ये सिक्के जारी नहीं किए गए थे। फिर भी इतनी कीमत इनकी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार किए गए थे, जबकि कॉपर निकल वाले सिक्के हैं वो रेयर और वैल्यूएबल है। अब जानते हैं कॉपर निकल के सिक्कों के बारे में। ये जो सिक्के जो 2007 में जारी किए गए थे, जिनका वजन है 9 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर, और उनके फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में हमने जानकारी ले ली है, क्योंकि दोनों के फ्रंट साइड और बैक साइड सेम ही है। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। 2007 में ये सिक्के भी सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 3500 रुपये, और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 5500 रुपये। तो ये थी जानकारी इस 5 रुपये कमोडिटी कॉइन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 150 वर्ष सिक्के के बारे में। मैंने जो दोनों सिक्के हैं, जो कॉपर निकल और जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले सिक्के हैं, उन दोनों के बारे में आपको बता दिया है, उनके डिफरेंस के बारे में भी बता दिया है। हालांकि फ्रंट साइड और बैक साइड सेम है, लेकिन उनके जो वजन है उनमें फ़र्क है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का जो सिक्का है वो 6 ग्राम वाला है, और जो कॉपर निकल वाला सिक्का है वो 9 ग्राम वाला है। जबकि ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, तो मिंटिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई लोग ये समझ लेते हैं कि फेरेटिक स्टेनलेस वाला सिक्का बेहद कीमती है। तो आपको जान लेना चाहिए कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाला सिक्का कीमती नहीं है। अगर आप वो सिक्का लेकर जाएंगे तो आपको इतनी कीमत नहीं मिलेगी। जबकि कॉपर निकल वाला अगर सिक्का आपके पास है, जो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है, और उसकी भी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तो आपको उसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो इतनी जानकारी सिक्के के बारे में। मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और नोट्स लेकर आऊँगा, उनके बारे में भी बात करेंगे, उनकी वर्तमान कीमत के बारे में बात करेंगे। अगर आपको किसी सिक्के की या नोट की जानकारी चाहिए, या अगर आपको किसी सिक्के के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मुझे रिकमेंड ज़रूर करें, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। और अगर आपको किसी सिक्के की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।